हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि मुस्लिम परेशान हो जाए और हम जीत जाएं। हम इस बात से खुशी हैं कि मुस्लिम हमारा जो पड़ोसी था वो डरा हुआ है कि भाजपा की सरकार है। इससे नहीं फर्क पड़ता कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम से बाहर किया जा रहा है, कैसे अनाज के नाम पर 5 किलो हमें आज तक दिव्यांग किया जा रहा है। वो जो एक मूवी आई थी आज का अर्जुन, उसमें एक सीन था, किरण कपूर एक्टर कहते हैं कि ठाकुर साहब अंगूठे का निशान ले लिया जाए, तो अमरीश पुरी कहते हैं कि रुक जाओ, पहले इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद जब चाहेंगे तब अंगूठे का निशान ले लेंगे। तो ये हमारा अंगूठा तैयार है, हमारे समाज का अंगूठा तैयार है, ये हमें हराम का खाना खिला रहे हैं, जब चाहेंगे तब अंगूठा लगवा लेंगे। तो जो यहाँ पे पीड़ित है वही समझ पा रहा है, जो घरों में है हमारे समाज के लोग चाहे क्यों ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पीड़ा से, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं नहीं फर्क पड़ता कि आपको अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन्हें अगर फर्क पड़ता है इस बात से कि हिंदू तो खतरे में है, भाजपा रहेगी तो हिंदू बचे रहेंगे, भाजपा नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। वो इस बात से खुशी है कि मंदिर बन रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, उसमें राम लला आएंगे तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। इससे पहले राम नहीं थे, अब राम आ रहे हैं। तो जब राम आएंगे तो हम उनको बताएंगे। उस दिन ये लाइन चल रही ना इसमें गाने की, राम आएंगे तो उनको बताएंगे। तो हम लोग तैयार हैं, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम लोग भी चलेंगे और इन बहनों को लेकर चलेंगे कि आज भगवान राम आ रहे हैं। तो हमारे पोस्टर में लिखा रहेगा कि राम आएंगे तो उनको दिखाएंगे कि ये देखिए आपका राम राज्य है और ये आपकी बेटियां हैं। कैसे चिन्हित करके इनको इनके हक अधिकार से अलग कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इनको बसों में लादा जा रहा है, रोने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ, ऐसे भी चेहरे आज मेरे सामने आंखों में उनके आंसू आ गए जो आज तक कभी रोए नहीं होंगे। तो राम आएंगे तो उनको दिखाएंगे कि अयोध्या की बेटियां किस प्रकार से मजबूर है रोने के लिए, किस प्रकार से मजबूर है ये यहाँ बैठने के लिए। एक बार सोच के देखिए कि सड़क पर बैठना इस ठंडी में, जब आप पर निगाहें लगी हुई हैं तो कितना मुश्किल होता होगा। जब हमारे वीडियोज ये यहाँ से निकलकर हमारे घरों तक जाते हैं ना, तो हमारे माँ बाप के जब फोन आते हैं, वहाँ के जो लोग फोन करते हैं, वो इतना मुश्किल समय होता है कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अभी एक मेरा लास्ट में वीडियो बना था, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था कि मैं राहुल दलित समाज से आता हूँ। योगी जी हमारी पीड़ा सुन लीजिए, एक बार हमें न्याय दे दीजिए, हम जिंदगी भर आपके चरण धोकर पिएंगे। आप लोगों ने देखा होगा। जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को घरों से निकलना है। तो हमारे यहाँ से एक मौर्या जी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने फोन किया कि कहाँ है वीरेंद्र, दलित समाज ज्वाइन करना है कहाँ। तो हमने कहा कहाँ हुआ भैया, दोनों की आपका वीडियो देखे, उसमें आप कह रहे हैं कि हम दलित समाज से आते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हमारा जन्म पंडित क्या हुआ था क्या? हम तो पैदाइशी शूद्र है ना, है कि नहीं भाई? ये तो हमारा भ्रम था, जैसे कृष्ण का भ्रम था कि वो बड़े ऊंचे कुल क्या बोलते हैं, क्षत्रिय कुल से में है, कृष्ण के वंशज हैं, बड़ा महाकृष्ण वंशी हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद छीना, उसके बाद जब गंगा दल से आवाज मिला, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सारे हिंदू
जो गर्व से कहते थे कि हम हिंदू हैं। कल हम आशीष भाई को सुन रहे थे, आशीष गुप्ता बलिया से हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कल मैंने उनको सुना। मैं इस बात को कम से कम 50 बार कह चुका हूँ मीडिया के मंचों से, लेकिन कल मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगा कि सबको इस बात का घमंड था, मुझे भी था, आपको भी था, इनको भी है। मैं खुद नवरात्र में 9 दिन व्रत रखता था, लगता था कि व्रत रहने से, देवी के प्रतिष्ठान से पूजा करने से हमें लाभ मिलेगा। जो लोग भगवान को ईश्वर को मानते हैं, मैं उनको मैं भी मानता हूँ, मेरी गरीब पूजा होती है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा। तो कोई ये ना माने कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज को एहसास किया, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखा जाए पूरा। सबकी श्रद्धा है अपनी अपनी, कोई अपनी माँ में अपना भगवान देखता है, कोई अपना पिता अपना भगवान देखता है, किसी को अपनी पत्नी भगवान दिखता है, किसी को अपने पति भगवान दिखता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने बच्चों भगवान दिखता है, और मुझे तो केवल अब इनमें भगवान दिखता है जो अम्बेडकर साहब बैठे हुए हैं। तो ये भ्रम टूटा जब दीपावली यही बीत गई, दशहरा यही बीत गया, रक्षाबंधन यही बीत गया, तब एहसास हुआ काहे कि हिंदू हैं भैया। अगर हम हिंदू होते तो जो हिंदू नेता होते, दीपावली वाली हमारी जब वीडियो गई थी उनके पास, पहुंची होगी, कोई न कोई तो देखा होगा, वो आते निकल कर करिए हम लोग हिंदू हैं, आप दिवाली पे इको गार्डन में क्या कर रहे हैं, चलिए ये मिठाई लीजिए, चलिए घरों में चलिए, दिवाली बनाइए आप। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो हम कहा कि हिंदू, इस बार दीपावली मैं घर पे था, इससे पहली बार दिवाली मैं घर यहीं पे था। मेरी माता जी का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि भैया घरे होगा, हमारे यहाँ भोजपुरी अवधि मिलाकर बोली जाती है, तो वैसी बोलती है हमारी मम्मी कि भैया त्योहार आता है, घरे थोड़ा चला आया, बहुत दिन से गवा है। हम कहा मम्मी हम नहीं आ पाएंगे, आप त्योहार मना लीजिएगा। तो हमारी मम्मी ने कहा कि हमारा दिया और दीपक ही वही लखनऊ में बैठा रहेगा, तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे, क्योंकि अकेले होना बहुत बड़ा टास्क है। जो अपने माता पिता का अकेले होंगे समझते होंगे उस चीज को। मेरी 2 बहनें, दोनों की शादी हो गई है, मैं अकेला घर पे रहता हूँ। नमक लाना हो, चाहे चीनी लाना हो, चाहे दवा लाना हो, चाहे बाजार जाना हो, चाहे आटा मसाना हो, चाहे धान दराना हो, कुछ भी कोई काम होता है, पापा रहते हैं घर पे, केवल मम्मी, मैं, मेरी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तब बच्ची 2 साल की थी, बच्चा 4 साल का। तो लगता है उनको कि जो भी है हमारा बच्चा ही है, अगर हमारा बच्चा ही नहीं है तो काहे की दिवाली। मेरी मम्मी पूजा पाठ बहुत करती थी, करती हैं, अभी भी करती हैं, लेकिन उनके मन में जरूर आ गया कि ये जो दिवाली है, ये जो दशहरा है, ये केवल उनके लिए है जिनके पास पैसा है, जिनके पास नौकरी है, जिनके पास सम्मान है। हमारे आपके लिए नहीं है, क्योंकि न हमारे पास नौकरी है, न हमारे पास सम्मान है, न हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उस त्योहार को मना सकें। तो ये भ्रम टूटा है, केवल और केवल दिखावा छलावा है। पूजा पाठ वही लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, जिनके पास खूब सारा समय है। जो गरीब है, मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खेतों में अपना किसानी कर रहा है, और हम जैसे बेरोजगार सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। न हमारे पास पूजा करने का समय है, न त्योहार मनाने का समय है। ये भ्रम टूटा है। तो हिंदू वही है जिसके पास नौकरी है, जिसके पास उसकी पहचान है, जो किसी सम्मानित पद पे है, जिनके पास पैसा है। हम आपकी पहचान केवल ये है कि हम पिछड़े परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं। जहां जाएंगे मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। ऐसा भारत में कोई संस्थान नहीं है कि जहां आप हिंदू होने के नाते पहुंच जाइए और कहिए कि मैं हिंदू हूं, मुझे काम दे दीजिए। ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां पर आप जाइए और कहिए कि मैं हिंदू हूं, मुझे खाना दे दीजिए।
ऐसा कोई नेता हिंदू का नहीं है जिसके पास आप जाए और कहें कि मैं हिंदू हूँ, मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए। तो ये हिंदू वाली जो कहानी है एकदम कोरी बकवास है, इसमें तनी भी सच्चाई नहीं है। सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी लोग घरों में हैं उनसे बात करिए कि अगर 1% आपके मन में है कि कोर्ट से हमें कुछ मिलने जा रहा है तो दिमाग से निकाल दीजिए। अभी हाल में जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, मैं इस बात को बता दूंगा आपको कि लगभग 200 लोग 250 लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं और बाहर आने वाले हैं। जो सरकार की रणनीति है अगर इस पर आगे बढ़ पाए तो जिस प्रकार से इन्होंने एफिडेविट दिया है, तो अगर जो कोर्ट के भरोसे बैठा हुआ है कि नहीं कोर्ट से हमें नियुक्ति पत्र आदेशित हो जाएगा, वो दिमाग से निकाल दे। कोर्ट से कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अगर आप मजबूती के साथ सड़क पर लड़ पाएंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज दिमाग से नौकरी का ख्याल तो निकाल दीजिए। एक दो लोगों को मैं सुनता हूँ कि लिखते हैं कि जो होगा कोर्ट से होगा। अरे कैसे कोर्ट से होगा यार? एटीआरई आप सिंगल मंच में हार कर आ रहे हैं, लिस्ट आपकी क्रॉस हो चुकी है, डबल बेंच में एफिडेविट दे रहे हैं टीटी पर। अभी यही आए थे, एक दो बार साथ गई हूँ, वहां सुनी होंगी, कह रहे थे कि 9 तारीख को आपके लिए सरकार इतना मजबूती के साथ जा रही है कि आपको फाइनल। तो हमने कहा कि भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, वो एफिडेविट दिए रखे हुए पहले से टीटी पे, वो कह रहे हैं कि तो हमने मीटिंग की उसमें